हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, इसी बनारस में कप सिरफ मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सिंडिकेट का जो छोटा सरगना था अमित सिंह टाटा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी कई कई ऐसे नाम हैं जो सामने नहीं आए हैं। फिलहाल जांच लगातार जारी है। आपने भी इस बात को उठाया था, इस कार्रवाई को कैसे? देखिए, आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि अमित टाटा एक छोटा सा मोहरा है। इसके पीछे कौन से लोग ऐसे हैं जो करीब कई वर्षों से ये कफ सिरप जैसी जहरीली दवाओं का वितरण करा रहे हैं, इस गठजोड़ में शामिल थे। तो मेरा मानना ये मांग ये है कि जो बिना राजनीतिक गठजोड़ के, बिना पुलिस के संरक्षण के इतना बड़ा सिंडिकेट माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से कई लगातार कई वर्षों से संचालित नहीं किया जा सकता। हम खुलासा करने की मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो और पुलिस और अवैध पोस्ट के गठजोड़ और इसमें लिप्त जो पर्दे के पीछे से संचालक लोग हैं उनका खुलासा हो और उनके चेहरे सामने आए ताकि बेनकाब हो सके। और ड्रग विभाग का अधिकारी नरेश मोहन दीपक का भी नाम सामने आ रहा है। कल अजय राय ने खुद ये आरोप लगाया है कि सारा कुछ उसके संरक्षण में चल रहा था। कोविड के बाद से ही वो बनारस में तैनात था और मार्च 2024 तक यहाँ पर उसकी तैनाती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा जो काला कारोबार है वो इसके संरक्षण में फल फूल रहा था। अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी वो बस्ती में पोस्टेड है। कौन लोग हैं? देखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के इन लोगों के द्वारा जो कार्रवाई हो रही थी वो संभव नहीं। अभी तक न उन निर्माताओं के ऊपर कोई कार्रवाई हुई जिनके फैक्ट्रियों में ये सिरप बन रहे थे। ये लोग तो डिस्ट्रीब्यूटर मात्र थे जो कई प्रदेशों में लगातार सप्लाई कर रहे थे, जिसे मानव जीवन को खतरा था। और जहाँ जहाँ शराब बैन थी वहाँ वहाँ ये लोग सप्लाई करके काली कमाई भी कर रहे थे। आज तक उन फैक्ट्रियों के नाम भी सामने नहीं आए जहाँ जहाँ से ये दवाइयाँ निर्मित हो रही हैं। तो सवाल ये उठता था कि अगर ये डुप्लीकेट बना रहे थे तो उन धाराओं में एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ। यदि वो किसी फैक्ट्री से मंगा रहे थे इनवाइस करके तो उस फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, वो फैक्ट्रियां सील हुई कि नहीं हुई, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, किस किस लोगों की जो है कि का हाथ है इस पर्दे के पीछे से, तो वो सब बेनकाब होने चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने लोकसभा में नियम 377 के तहत एक नोटिस दिया है जो बनारस का अविलंबनीय और लोक महत्व का विषय रहा है और संभवतः मंगलवार को पेश होगा, जिसमें हम सारी बातें को रखेंगे। सदन में भी आप इस बात को उठाएंगे? जी हाँ, सदन में ही तो नियम 377 आता है। 100 करोड़ रुपए की कप सिरप यहाँ पे खपा दी गई। बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादा का मामला है। जो सरगना है शुभम जायसवाल, ये कहा जा रहा है कि वो दुबई फरार हो गया है। अभी तक जो वाराणसी की एसआईटी की टीम है इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। कोई खुलकर इससे बात नहीं कर रहा है। ना तो उसके ट्रैवल हिस्ट्री की अभी अब तक जांच की गई। देखिए, ये सब केवल तमाशा जांच के नाम पर हो रहा है और इससे भी बड़ी कोई घटना घट जाएगी, इस मामले को दबा दिया जाएगा। ये पुलिस का काम करने का अपना तरीका है और मेरा मानना है कि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। हम प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी इस मामले को लाएंगे कि आपके संसदीय क्षेत्र में इस तरीके के काला कारोबार कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन कौन से राजनीतिक शक्तियां इन्वॉल्व हैं, ये आपके जानकारी में है या नहीं है। यदि आपके जानकारी में नहीं है तो इसका खुलासा होना चाहिए और इसकी सीधी और गहन छानबीन होनी चाहिए। तो लगता है कि जो पीछे जो राजनीतिक स्तर पे जो कार्य चल रहा था वो सारे नाम। अब हमारा सवाल है
सदर देश का ध्यान आकर्षित करना, बाकी काम तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग ही करेंगे। अब एसआईआर एक तरफ उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें आधार कार्ड में जो जन्मतिथि है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र दिखाना ही अनिवार्य। देखिए, सवाल ये है कि जन्म प्रमाण पत्र कहाँ मिलता है? जब जन्म प्रमाण पत्र जब नर्सिंग होम में बच्चा पैदा होता है या नगर निगम में लोग रजिस्टर्ड कराते हैं, 2 ही जगह से मिलता है। तो गांव का जो गरीब आदमी कहाँ नर्सिंग होम में पैदा करता होता है, कहाँ उसका रिकॉर्ड है? वो कक्षा में गया ही नहीं पढ़ने के लिए, तो उसके पास सर्टिफिकेट कहाँ है? ये सब ऐसे कारण सामने लाए जा रहे हैं जिससे कम से कम मतदाता सूची में नाम अंकित हो, जो एक तरीके से गैर संवैधानिक है और इलेक्शन कमीशन गैर संवैधानिक काम करने में व्यस्त है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत हुए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।